नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोलकाता की मस्जिद के इमाम ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नोटबंदी के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाते हुए फतवा जारी किया। बीजेपी में इस फतवे को लेकर आक्रोश है, गुस्सा है और इमाम की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। दरअसल टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम सैयद मोहम्मद नूरुर रहमान बरकती ने कहा कि नोटबंदी के कारण हर रोज लोगों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है और समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। मोदी नोटबंदी के नाम पर समाज और देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और सवाल है कि क्या नोटबंदी इस्लाम के खिलाफ है, जिसके लिए मस्जिद के इमाम को फतवा तक जारी करना पड़ा। इस पर हम बहुत ही खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए इमाम ने क्या कुछ कहा। बाल को मुड़ाकर और ब्लैक कलर करके उसके सर और चेहरे में काली लगाकर उस शख्स को बिल्कुल जो भी ऐसा करेगा उसको 25 लाख रुपया इनाम और दिया जाएगा। इमाम साहब या ममता जी के जो तमाम गुंडे हैं वो प्रधानमंत्री के आसपास से भी नहीं गुजर सकते हैं। इस प्रकार सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए और अपने पार्टी के अनुशासन को दिखलाने के लिए इस प्रकार के बयान जारी होते हैं। ऐसे कोई आदमी अगर बोलता है तो वो सिर्फ बयान होता है और ऐसे किसी भी बयान की मैं निंदा करता हूं। नरेंद्र मोदी से हमारे वैचारिक मतभेद हैं, देश को वो तबाह कर रहे हैं, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ साथ देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इस तरीके का कोई भी बयान देना, और न सिर्फ ये कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी भी आदमी के खिलाफ अगर ऐसा बयान दिया जाता है वो निंदनीय है। चलिए, सबके आपने बयान भी सुन लिए और इमाम साहब के भी बयान सुन लिए। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री साहब, वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी साहब और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, और कुछ वक्त में समाजवादी पार्टी नेता पंखुड़ी पाठक भी जुड़ेंगी। रशीदी जी, मेरा सवाल आपसे ये कि एक इमाम का काम है नमाज पढ़ाना, देश और कौम की तरक्की के बारे में सोचना, लोगों को सही गलत समझाना, इस्लाम के बारे में समझाना। बरकती साहब को आप इमाम मानते हैं, वो काम तो हजामों वाले कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप दाढ़ी और सिर के बाल ले आए तो आपको 25 लाख का इनाम मिलेगा। क्या नोटबंदी से इतना हाथ है और आप फतवा जेब में लेकर घूम रहे हैं, कहीं भी फतवा जारी कर देते हैं? देखिए, एक तो आपकी रिपोर्ट में कहीं फतवे का कोई जिक्र नहीं आया, मैंने भी फतवा जारी किया गया, मैंने भी सुना है। दूसरे मैं आपसे कह देना चाहता हूं, नोटबंदी वाकई एक ऐसा अमल हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि नोटबंदी से बहुत सारी परेशानियां जमीनी सतह पर हुई हैं। लोग 2.5 महीने से आज भी लाइन में हैं, 2.5 महीने पूरे गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी लाइन में हैं। सर, लेकिन नोटबंदी पर 25 लाख का इनाम तो इमाम साहब रख रहे हैं। सुनिए, जो बात करने की है उसको पहले कर लेते हैं, लेकिन नहीं सर, हम नोटबंदी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई बयान ये कहा गया कि भाई उनकी दाढ़ी काट कर लाई जाए, सर के बाल काटे जाए, देखिए ये निंदनीय बयान है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुसलमान के भी हैं, हिंदू के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, तो ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए और ये सस्ती शोहरत के लिए है। लेकिन ये सच्चाई है जो उन्होंने कहा है कि देश में जो नोटबंदी की वजह से परेशानी आई है उसको लेकिन आप ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट होने के नाते क्या आप ऐसे इमामों को बायकॉट करेंगे? आप सिर्फ इतना कह के बच नहीं सकते हैं कि निंदनीय है? नहीं, ऐसे देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं इमाम एसोसिएशन के माध्यम से कि ऐसे लोगों को कम से कम जब बयान देने बैठें तो पहले से अपनी तैयारी करें और इस तरह के बेहुदा अल्फाज ना कहें। बेहुदा अल्फाज कहना किसी भी ऐसे बड़े आदमी के उसमें जो एक अच्छा पद, संवैधानिक पद पर जो आदमी हो, उसके बारे में इस तरह के भद्दे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, क्या हुआ मतभेद हो सकता है, बहुत सारी बातें हमारी नजरियाती इख्तिलाफात हमारे उनसे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके सरेआम बेइज्जती करें, नहीं करना चाहिए। शास्त्री जी, आपने भी सुन लिया और तिवारी जी आप भी सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मेरा सवाल आपसे शास्त्री जी, सिद्धार्थनाथ जी कह रहे हैं कि इमाम को जेल में डाल दो, बेशक पुलिस जांच करे, एफआईआर दर्ज करे और अगर जेल में डालने जैसी स्थिति हो तो वो भी कर ले, लेकिन सवाल इससे एक कदम और आगे है।
कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, मेरे से बेहतर आप जानते होंगे, दिलीप घोष को, जिन्होंने कहा था ममता दिल्ली में नाटक कर रही थी, तब हम चाहते तो उनके बाल पकड़कर उन्हें निकाल सकते थे। आप दिलीप घोष के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई सर? नहीं, देखिए, अभी रशीदी साहब ने इमाम साहब के ऊपर जो टिप्पणी किया है जी, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के बयान बेतुके और बेहुदे बयान होते हैं जी। और मैं किसी भी इस प्रकार के बयान की मैं भी निंदा करता हूं। मैं नहीं समझता कि राजनीति में एक परिष्कृत स्वरूप होना चाहिए। हर व्यक्ति को इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। बाकी संविधान में भरोसा रखना चाहिए। संविधान उसको खुद ही मेरा जो सवाल आपसे बिल्कुल सीधा और सटीक है, और जहां तक शास्त्री जी, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सटीक है। आपके वेस्ट बंगाल प्रभारी सिद्धार्थ नाथ जी कह रहे हैं कि इमाम साहब को जेल में डालिए, ठीक है, लेकिन ये कार्रवाई आप अपने नेताओं पर क्यों नहीं करते हैं? जब आपके नेताओं की लंबी लिस्ट है, साक्षी महाराज, 4 बीवियां, 40 बच्चे, कल का ही बयान है। दिलीप घोष कह रहे हैं ममता बनर्जी को बाल पकड़ के बाहर कर देते। परवेश वर्मा ने क्या कहा ये आप जान रहे हैं। सर, कहीं तो आप एग्जाम्पल सेट करिए गवर्नमेंट में होने के नाते। देखिए, हमारे यहाँ जिस प्रकार के जो भी बयान आए हैं उसको पार्टी ने उसकी निंदा किया है। इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिए। और जहां तक इमाम साहब के बयान है, उस बयान की भी हम निंदा करते हैं। और इस प्रकार की बयान देने के बारे में जो रशीदी साहब ने बोला है कि उनको सोचना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए कि वो किस विषय पर क्या बोलना चाहते हैं। जिनके पास शब्द नहीं होते हैं, विषय नहीं होता है, वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। और जहां तक नोटबंदी की बात है, लोग लाइन में लगना कबूल किए हैं। अगर लोगों को तकलीफ होता तो रोड पर वो धरना और प्रदर्शन करते, पर ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। लोगों ने लाइन में रख करके नोटबंदी के डिसीजन को इंडोर्स किया, सहमति की, स्वीकृति दिया। शास्त्री जी, मेरा साधारण सवाल है, सिद्धार्थ नाथ कह रहे हैं जेल में डालो, आप जेल में डाले जाने के हक में है या आप पार्टी लाइन से अलग ये बात कह रहे हैं कि आपने निंदा कर दी, इतना काफी है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, ठीक है। इस नाते मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के बयान, जो निंदनीय बयान प्रधानमंत्री के लिए दिया गया है, तो उनके खिलाफ संवैधानिक रूप से जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात अलग है, आप अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, ठीक है। ये बात अलग है, अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। नहीं, ये भी कह दीजिए सर, अगर उन्होंने गलती किया तो हम उनके खिलाफ भी संवैधानिक कार्रवाई करेंगे। ये भी कह दीजिए, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगेगा और पूरे देश को अच्छा लगेगा। ये भी कह दीजिए। नहीं, मैंने स्पष्ट कहा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो मेरा हो चाहे उनका हो, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए जो भी अगर गलत करता है। लेकिन राजनीति में ऐसे बयानों को कोई स्थान नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो राजनीति में अगर स्थान नहीं है तो फिर शाही इमाम के बयान पर क्यों डिबेट हो रही है भाई, अगर स्थान नहीं है तो? सर, सवाल यह है कि आखिर इस तरह की बदजुबानी और इस तरह के बयानात पर कौन उदाहरण सेट करेगा? बड़ा सवाल ये, हम सिर्फ ये कह दें कि ये निंदनीय है और ये कहकर या उनका निजी बयान है ये कहकर किनारे हो जाए, आखिर कब तक? मेरा सवाल आपसे विजय शंकर तिवारी जी, आप साध्वी प्राची के बयान को डिफेंड करते हैं। साध्वी प्राची अगर कहती हैं कि अब मुसलमान मुक्त भारत होगा, अखिलेश औरंगजेब हैं, तैमूर पैदा करने वाली करीना भारतीय मां नहीं हो सकती, इन्हें आप डिफेंड करते हैं। इमाम के बयान पर आप क्या कहेंगे? सुहेल, देखो, अभी एक बात देखिए कि इमाम बरकाती एक तो ये इस बात से नहीं बच सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ पढ़ा है। ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते कहीं जवान फिसल गई है, लिख करके लाए थे क्या बोलना है और किसके खिलाफ बोला है। उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला है। इस देश का प्रधानमंत्री 130 करोड़ 28 करोड़ जितने भी लोग हैं उनके प्रधानमंत्री हैं वो। साध्वी जो बोलती हैं, ठीक बोलती हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी बात पर आ जाऊंगा, आपकी बात का उत्तर भी दे दूंगा। दुनिया भर के चहेते प्रधानमंत्री हैं और ऐसे में जब स्वच्छता अभियान चला रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस देश का जो बैड एलिमेंट है उसको दर्द हो रहा है और उसमें भौंकने की आवाज आई है। मैं कहता हूं कि जो बड़ा व्यक्ति है जब चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन वो कुत्ते जब भौंकते हैं तो उनका इलाज भी करना पड़ता है।
ऐसे जो लोग हैं जो इस प्रकार भौंक रहे हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ भौंक रहे हैं, साक्षी महाराज तौर पर नहीं, मैं बता रहा हूँ थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। नहीं, आपसे इन शब्दों की उम्मीद नहीं है, आपसे इन शब्दों की उम्मीद नहीं है कि एक इमाम के बारे में, एक इमाम के बारे में इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल कीजिए। आपको याद होगा जब आपके जगह जगह तलवार चलाने के नहीं, आपके तलवार चलाने के जो मंदिर जगह जगह चले थे, तो आप ही ने वजीर आजम के साथ खिलाफ रशीदी जी उनको जवाब देने आप ही ने प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े होकर कहा था कि हम प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते, हम खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे। आप ही ने कहा था। आप अल्फाज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। नहीं, किसी भी इमाम के खिलाफ आप कुत्ते लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने बहुत बुरा लफ्ज बोला है, इसको वापस ले लीजिए, इसको वापस ले लीजिए। तो साध्वी प्राची को क्या कहेंगे आप? साध्वी प्राची को क्या कहेंगे आप? नहीं, साक्षी महाराज को क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ को क्या कहेंगे? मैं सवाल, रशीदी जी मैं सवाल कर रहा हूँ, आप बोलिए। मैं सवाल कर रहा हूँ। विजय, ये लोग भी कुत्ते की मानी है। बोलिए। इस प्रकार आप एक आदमी को नहीं बोल सकते, बुरी बात है। जो भी 25 लाख 50 लाख का इनाम रख करके इस प्रकार की बात करता है, उसकी मैंने पहले भी निंदा की है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अच्छा एक बयान रख रहा हूं और उसकी आप निंदा कर सकते हैं। साक्षी महाराज का ये कहना 4 बीवियां 40 बच्चे, इसमें फतवा जारी किया उन्होंने? कोई फतवा जारी नहीं किया। उन्होंने कहा यही लोग जिम्मेदार हैं। आपके एक आध जानने वाले हैं जो 4 बीवियां 40 बच्चे हो जिनके। मैं बताता हूं आपके ही चैनल में कल की बात है, इसी डिबेट में एक मौलाना साहब ने कहा था, सर अभी मैं बयान, शरीयत हमें इजाजत देती है, कोई हमारा क्या कर लेगा? अरे वो तो आज हम भी कहते हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ। उसमें दिक्कत क्या है आपको? उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन साक्षी महाराज जिसने एक बच्चा पैदा नहीं किया उसको क्या हक है? साध्वी प्राची जिसने एक बच्चा पैदा नहीं किया उसको क्या हक है? योगी आदित्यनाथ जिसने एक बच्चा पैदा नहीं किया उसको क्या हक है? मेरा सवाल तरीका थोड़ी हुआ। मेरा सवाल नहीं, आप बताइए, देश की आबादी लगाने की बात करते हैं। मेरा सवाल सुनिए तिवारी जी, मेरा सवाल, आपके अंदर ताकत नहीं आबादी बढ़ाने की, हमारे अंदर ताकत बढ़ा रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? रशीदी जी हम गलत तरह के डिबेट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सीधे, तिवारी जी सीधा जवाब दीजिए। साक्षी प्राची साध्वी का ये कहना कि अब मुसलमान मुक्त भारत होगा, ये निंदनीय है या आप इसे डिफेंड करते हैं? देखो, मैंने कभी भी ऐसे बयानों को, जो बयान तर्क संगत नहीं है, उनकी मैं हमेशा निंदा करता हूं। उसी तरह निंदा करते हैं जिस तरह आप इमाम के बयान की निंदा कर रहे हैं। जो भी तर्क संगत बात नहीं करता है कि भौंकने का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मैं साध्वी प्राची के खिलाफ भौंकने का लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर वो भौंकती हैं, बोलिए आप। अगर भारत, बोलिए ना, अगर भारत दोहरा चरित्र मत दिखाइए, कोई भी फतवा देगा, बैठकर दोहरा चरित्र मत दिखाइए। मुसलमान बोलता है तो मुसलमान बोल रहे हैं भौंकता है, अगर साध्वी प्राची बोलती तो भौंकती नहीं है, उसको भी भौंकना बोलिए ना। भौंकने की बात नहीं करूंगा, बोलिए, भौंकने की बात साध्वी प्राची भौंकती है, साध्वी प्राची भौंकती है, कहाँ डिस्कशन आप कर रहे हैं? साध्वी प्राची भौंकती है क्या? आपने तो जो तय किया है, हम 25 करोड़ हैं सर, आप उनकी भी उतनी निंदा करते हैं। हम 100 करोड़ हैं। विजय जी मुसलमान जनसंख्या में बात नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं? मेरा सवाल आपसे ही, आप उनकी भी उतनी निंदा करते हैं और भविष्य में उनके ऐसे बयानों को डिफेंड नहीं करेंगे? देश के प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री है, उसके खिलाफ इस प्रकार का भाषण, देश के प्रधानमंत्री वो भी एक नागरिक है, क्या कर रहे हैं? बाकी कोई किसी को कुछ भी कहता है, आपको कोई आपत्ति नहीं है? आप कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी आप बताइए, अगर कोई किसी को आप एक लफ्ज बोल दीजिए कि साध्वी प्राची में भौंक रही है, बोल दीजिए आप बोल दीजिए साध्वी प्राची में भौंक रही है। जो कह रहे सर, फतवा सिर्फ एक ओपिनियन है, उससे ज्यादा कुछ। आप एक बार बोल दीजिए कि साध्वी प्राची भौंक रही है, बोल दीजिए के खिलाफ फतवा। साक्षी महाराज को बोल दीजिए भौंक रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को बोल दीजिए भौंक रहे हैं। ये भौंकने का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए उनके लिए। हमारे साथ डिस्कशन करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एसपी ने क्या दिखलाना चाहते हैं आपका चैनल? अरे प्लीज आप जो करना करो। अगर इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई प्रधानमंत्री हो, अरे कल वो आपके प्रधानमंत्री नहीं थे सर, हम आगे डिबेट को आगे बढ़ाएं। सुनिए, कल वो आपके प्रधानमंत्री नहीं थे जब आपने जगह जगह तलवारबाजी शुरू की, तो आप ही नहीं सर, हम डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। रशीदी जी, आपको उस वक्त का बयान याद नहीं है? पंखुड़ी जी, मेरा सवाल आपसे है, इस तरह के बयान आते हैं, इसके लिए सियासी दल कितने जिम्मेदार हैं इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन काफी देर से मैं सब लोगों को सुन रही हूँ और टीवी पे देख भी रही हूँ। तो बीएचपी के प्रवक्ता को मैंने सुना, जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल यहाँ पर करी, काफी बड़ी उम्र के व्यक्ति लग रहे हैं
और जिस तरह की भाषा वो नेशनल टीवी पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उनकी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन की सोच दिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि खासकर की बड़े उम्र के लोगों को इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं सर, हम शास्त्री जी के पास जा रहे हैं। शास्त्री जी, वक्त खत्म हो गया मेरा, लेकिन सवाल आपसे एक है। इमाम साहब तृणमूल कांग्रेस के नजदीकी माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान भी दे दिया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम सब जानते हैं। इसी तरह साध्वी प्राची अब तक जिस तरह के बयानात देती रही, योगी आदित्यनाथ हो या प्रवेश वर्मा हो, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। मेरा सीधा सवाल है, चाहे वो इमाम साहब हो या फिर साध्वी प्राची हो, दरअसल इनके साथ सत्ता का समर्थन होता है, पॉलिटिकल बैकिंग होती है, इसलिए ये इस तरह के बयान भी देते हैं और इनके साथ कुछ नहीं होता और भविष्य में आगे भी देते रहेंगे और इसी तरह कुछ नहीं होगा। देखिए सुहेल जी, इमाम साहब के बयान में और अन्य लोगों के बयान में बहुत अंतर है, इसको नोट करिएगा। उन्होंने इस्लाम का सहारा लेकर के इस्लामिक पैटर्न को, सिद्धांतों को इस्तेमाल किया है, इसलिए उनके और इनके बयानों में बहुत फर्क बयान है। साध्वी प्राची भी मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल करती है। देखिए मेरी बात, साध्वी प्राची मुसलमान का लफ्ज, मेरी बात जी देखिए, वो ऐसे तो तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं, साक्षी पर महाराज हम भी इस्तेमाल वो करते हैं। धर्म का, हिंदू धर्म का सहायता लेकर के नहीं आप उन करते लोगों को भी कहिए ना। हैं। इन्होंने जो इस्तेमाल किया है, जो धर्म का सहारा लिया, इस्लाम का सहारा लिया, इसलिए आज ये टॉपिक बनाए कर दिए जाते हैं। हैं। देखो गलत कोई नहीं है, वो गलत है। सुहेल जी, हमने आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक तो यही है ना कि क्या नोटबंदी इस्लाम के विरुद्ध है, तो आपने इस्लाम का सहारा लिया है और इमाम साहब ने भी इस्लाम का सहारा लिया था, इसलिए वो निंदनीय है। नोटबंदी इस्लाम में भी कहीं प्रतिबंध नहीं है। इस्लाम में सूदखोरी प्रतिबंध है। इस्लाम में किसी को सूद देकर के गुलाम बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बड़ा सवाल ये कि अगर आप इमाम साहब के बयान से आग बबूला हैं, तो आपको साध्वी के बयान से भी गुस्सा आना चाहिए, और अगर आप साध्वी के बयान से आग बबूला होते हैं तो आपको इमाम के बयान की भी निंदा करनी चाहिए और आपको गुस्सा आना चाहिए, तभी आप एक निष्पक्ष सोच रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इस बीच एक बड़ी खबर